आज हम लोग दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में हैं। इससे पहले जैसे हम लोगों ने देखा, भगवान ने ब्रह्मा जी को जो आदेश दिया था तप करने का, उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनको अपने वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। वहां सब उनको देखते हैं, अपनी शक्तियों को दिखाते हैं, पार्षदों को दिखाते हैं, सब कुछ वहां वैकुंठ में जो है वो सब चीजें देखते हैं ब्रह्मा जी। और फिर भगवान स्वतः प्रकट होते हैं, उनको अपना दर्शन देते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। और फिर उसके बाद जो 29वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि अब आज्ञा चाह रहे हैं भगवान से कि मैं सृष्टि का जो कार्य है, सृष्टि की जो सृजनता है, उसको मैं कैसे करूं, उसकी आप शिक्षा दीजिए। और इसके लिए भी कह रहे हैं कि मैं आपके एक इंस्ट्रूमेंट बन करके कार्य करूं। मेरे अंदर ऐसा अभिमान नहीं आया कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूं, तो मैं आपके आश्रित रह करके ही मैं ये कार्य करना चाह रहा हूँ, जिससे कि मैं बद्ध अवस्था में ना आ पाऊं, माया मुझे ना घेर पाए, और मैं आपकी जो इच्छा है सृजन का कार्य करने का, वो मैं सुचारू रूप से कर पाऊं। इसके लिए वो 29वें श्लोक में आदेश चाह रहे हैं भगवान से। 30वें श्लोक में हम लोग शुरू करते हैं। बिमला माता जी पढ़िएगा। विमला माता जी है नहीं अभी लग रहा है। कल्पना गोयल माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। यावत् सखा सख्युर्विवेशति कृतः प्रजा विसर्ग विभेजामि भी जन्म जन्म में अविकल्वस्ते परिकर्मणि ने स्थितो मामे सम्मून बदेर्मदो जमानिन है। हे अदन्मा हे अदनमा भगवान, आपने मुझे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय ही सख्य भाव में स्थित है। प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नित्य रूप से संबद्ध है। ये है शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन 5 भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य सखे भाव में स्थित है। शुद्ध भक्त भगवान से इन 5 में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है। यह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास सेवक होता है। कोई न तो उनके समान है, न उनसे बढ़कर। यही भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का सख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पद भार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे न तो परमेश्वर है, न परम शक्ति संपन्न। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके भार कोई अत्यंत प्रभु जो ऊपर कर दो निरंतर बना रहता है, वे न इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकल आए, फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि यह शक्ति तो भगवान द्वारा प्रदत्त विभूति है और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने कूद कर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया, जिसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी उनसे अधिक बलशाली थे। कभी कभी भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता रहता है कि यह शक्ति भगवान की है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन भक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता, तो भ्रमवश अपने को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि
जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, वह भगवान से तदाकार होने की झूठी बात सोचे। इस प्रकार हरे कृष्णा सोचना माता जी। पतियों के ऊपर हरे फेंका कृष्णा। गया माया का आखिरी पास हरे होता कृष्णा है। माता जी। पहली भांति यह होती है कि वह संपत्ति और शक्ति बटोर कर संसार का स्वामी बनना चाहता है, किंतु हरे कृष्णा माता जी। किंतु जब नहीं नहीं। हरे कृष्णा। जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ सदाकार होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तादात्म्य करना माया की भिन्न भिन्न जाल है। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं, अतः वे माया के मोहपाश से ऊपर है, किंतु ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्प ज्ञानी भक्तों को भगवान में तादात्म्य की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते, यद्यपि वे विश्व के आदि देव हैं और अनेक अद्भुत कार्य करने में सक्षम हैं। अल्प ज्ञानियों को जब वे ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल प्रभु जी ऊपर कर दो उठते हैं तो ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वस्तुतः ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया है कि वे जीवात्माओं को पूरे कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा जी जीवात्माओं की सृष्टि मन माने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्य भार सौंपा जाता है, जिससे वे तदनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी ब्रह्मा जी का इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र है, जिससे वे अपने को परमेश्वर न मान बैठे। भक्तजन भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान से आदेश जो प्राप्त है सफलता का श्रेय कर्ताओं का नहीं बल्कि भगवान को मिलता है, किंतु जो अल्पज्ञ है वे सफलता का कारण अपने को मानते हैं और भगवान का कोई श्रेय नहीं देते। यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे तो। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ूं मैं? हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ जी, रही है क्या? आ रही है माता जी, आ रही है। प्रिय माता जी। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरस्यं तदंगम च घ्राण गंदितं मया। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। तात्पर्य: ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, अतः भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वक्तव्यों के रूप में दिया है, जो चतुश्लोकी मूल भागवत के नाम से ज्ञात है। ब्रह्मा जी के प्रश्न इस प्रकार थे: पहला, पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं? दूसरा, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तीसरा, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं? चौथा, ब्रह्मा और उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए? इन प्रश्नों का पूर्वाभास इस श्लोक में मिलता है। ब्रह्मा जी को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषयक ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध न हो, इसे समझ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं, उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के परे है, इसलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में से विरला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक ही उन्हें जान पाता है।
अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था। ऐसी योग्यता के बिना भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्ति में सेवा नहीं करने लगता, तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। यह रहस्य ईश्वर प्रेम है। श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। इन विधि विधानों को विधि भक्ति कहा जाता है और नव दीक्षित भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों से इनका पालन कर सकता है। ऐसे विधि विधान मुख्यतः भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित हैं, जिनका पालन भक्तों की संगति द्वारा ही संभव है। फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियमों की संस्तुति की है। पहला है भक्तों की संगति श्रवण, दूसरा भक्तों की महिमा का कीर्तन, तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत सुनना, चौथा भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना तथा पांचवा है भक्ति सहित भगवान के श्री विग्रह को पूजना। ऐसे विधि विधान भक्तिमय सेवा के अंग स्वरूप हैं। अतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान इन चारों प्रश्नों तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। अब यहाँ ब्रह्मा जी 30वें श्लोक में बोल रहे हैं कि हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे इसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह से विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी भी अपनी जो स्थिति है उससे पूरी तरह से अवगत हैं कि मैं इस जगत का सृष्टा नहीं हूँ। जो आदेश मुझे मिल रहा है उनके आदेश के अनुसार मुझे इंस्ट्रूमेंट बन के, भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन के, सेवक बन करके मुझे कार्य करना है। तो भगवान से यही प्रार्थना भी कर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा गर्व ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मैं ही परम हूँ। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चित ही सब सख्य भाव में। तो हाथ कौन मिलाता है? जो मित्र मित्र से मिल रहे हैं तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो वैसा ही भगवान ने भी, जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी से वो हाथ मिलाते हैं। तो यहाँ पर सख्य भाव में है ब्रह्मा जी उनके साथ। तो जो 5 भाव हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। तो शांत भाव जो है तो उसमें भावों का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे कि बांसुरी है, भगवान की लकुटी है, पेड़ पौधे हैं, तो ये सब शांत भाव में भगवान की सेवा में लगते हैं। और जो दास्य में है, तो दास्य में तो हनुमान जी सबसे अच्छे उदाहरण है। तो दास्य का जो भाव रहता है उसमें सेवा करने की ही भावना प्रधान रहती है कि वो सदैव सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। सख्य में मित्रता का भाव और दास्य का भाव यानी सेवा का भाव दोनों ही आ जाते हैं। तो सख्य में दास्य भाव भी रहता है और सख्य भाव भी रहता है। और वात्सल्य में ये तीनों ही आ जाते हैं कि वात्सल्य भाव तो रहता ही है, सख्य भाव भी आ जाता है और सेवा करने का भाव भी उसमें सम्मिलित रहता है। और माधुर्य में ये चारों भाव भी रहते हैं, प्रेम का भी भाव है, वात्सल्य का भी भाव, सख्य का भी भाव से आदान प्रदान और सेवा करने का भी भाव उसमें रहता है। इस तरह से 5 रसों में भक्त जो अपना आदान प्रदान है भगवान के साथ वो करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी सख्य रूप में है भगवान के संबंध भावों में। फिर शुद्ध भक्त भगवान से इन 5 में से किसी एक भाव से ही बंधा हो सकता है। वह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास सेवक होता है। तो जो सेवा करने का भाव है वो सबसे सर्वोच्च रहता है। तो जैसा हम लोगों ने चारों भावों में देखा, तो सेवा करने की ही इच्छा रहती है कि सभी भावों में सेवा एक प्रमुख भाव रहता है कि हमें भगवान को सेवा देनी है, चाहे वो किसी भी भाव में रहे, किसी भी रस में वो सेवा कर सकता है। ब्रह्मा जी का सख्य भाव है, उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पद का भार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है। वे ना तो परमेश्वर है, ना परम शक्ति संपन्न। वो अपनी स्थिति से परिचित है, वो सृष्टा नहीं है, वो भगवान के सेवक है और सेवक के भांति ही उनको उनकी आज्ञा के अनुसार इस सृष्टि का कार्यभार करना है। यहाँ पर फिर
हनुमान जी का जो लिया जा रहा है कि शक्तिशाली तो कोई व्यक्ति हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं है कि भगवान से वो ऊपर हो गया, क्योंकि सारी शक्तियों के स्रोत तो भगवान भगवान ही है। हनुमान जी का उदाहरण ले रहे हैं कि हनुमान जी ने तो कूद कर समुद्र पार किया था, किंतु भगवान जी उस जो ब्रिज बना था, सेतु बना था, उसके ऊपर चल के गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से हनुमान जी बढ़कर हो गए। हनुमान जी तो सेवा के भाव में है, और हनुमान जी को ही भगवान ने शक्ति प्रदान की कि वो वहां जाकर के इसका इस तरह का कार्य कर पाए। भक्त कभी भी उन भक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने को ही भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर प्रहार प्रहार पाता है, वह भगवान से तदाकार होने की झूठी बात सोचे। कि जो लोग इस जगत में हैं वो लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग भी भगवान से जाकर के मिल जाएंगे, यानी कि शरीर छूटने के बाद हम भी भगवान हो जाएंगे। लेकिन जो भी यहाँ पर उनको कष्ट मिल रहे हैं, वो अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं कर सकते। वो किसी ना किसी के ऊपर निर्भर जरूर रहते हैं। फिर भी वो भगवान बनने की चाहत रखते हैं कि वो यहाँ पर शरीर छूटते ही वो भगवान ही बन जाएंगे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पास होता है। माया ही हमें भ्रमित करती है, हम ही अपने आप को भगवान मानना लगते हैं। तो यानी कि भगवान के इसकी जो माया शक्ति है, उसके प्रभाव में आकर के ही जीवात्माएं जो है कि वो अपने आप को सर्वोच्च मान लेती है कि मैं ही यहाँ भगवान बन जाऊंगा। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तादात्म्य करना माया के ही भिन्न भिन्न जाल हैं। अपने आप को अगर वो शक्तिशाली समझ रहा है कि यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ बन गया है, अपने आप को वो सोच रहा है कि मैं ही भगवान से तादात्म्य कर पाऊंगा, तो वो भी माया का अलग अलग तरह से वो जाल बनाती है। कि कोई अगर बहुत खूबसूरत है तो वो अपने गर्भ में रहता है, या कोई बहुत धन संपत्ति उसने अर्जित कर ली है तो वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। तो ये सब माया के ही भिन्न भिन्न जाल हैं जिससे वो अपने प्रभाव में वो रखती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के शरणागत रहते हैं और जानते रहते हैं कि भगवान की स्थिति क्या है और उनकी स्थिति क्या है। तो वो फिर इन जो माया है उनके पास से ऊपर आ जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो वो भी अपने आप को वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि वो ब्रह्म में तादात्म्य हो जाएगा या ब्रह्म में जाकर मिल जाएंगे। इस तरह से उनकी भी सोच नहीं है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वस्तुतः ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया कि वे जीवात्माओं को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। जीवात्माएं तो हैं, सिर्फ उनको उनको शरीर ही प्राण देना है। कि जैसा कि जब प्रलय का समय आया था, जब वो अव्यक्त अवस्था में आए थे, जब वो कारणोदक साई विष्णु में सब सब कुछ समाता है, तो जिस अवस्था में वो लोग थे, जो कार्य वो कर रहे थे, उसी के अनुसार उनको भिन्न भिन्न शरीर प्रदान करने का कार्य ब्रह्मा जी का है। तो वो जीवात्माओं की सृष्टि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको एक शरीर प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें समुचित कार्यों में लगाना। ब्रह्मा जी जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे वे तदनुसार कर्म कर सके। तो ब्रह्मा जी का जो कार्य है कि वो उनको निद्रा से जगाना, यानी कि जो भी जिस चेतना में वो समाहित हुए थे विष्णु भगवान में, वैसे ही चेतना से उनको जगा करके पुनः उन कार्यों में लगाना जिसके लिए वो इच्छा है, जो उनकी जो जिस हिसाब से वो कार्य करना चाह रहे थे, जो उनकी भौतिक भोग करने की इच्छाएं थी, उसके अनुसार वो कार्य कर पाए। ये कार्य भगवान को सौंपा गया, ब्रह्मा जी को सौंपा गया है। इसके बाद बावजूद भी ब्रह्मा जी ये जानते रहते हैं कि वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, वो भगवान नहीं है। जो भक्तजन है वो भगवान के जो भी कार्य हैं, जो भगवान उनको कार्य दे रहे हैं, उसी में संलग्न रहते हैं। और भगवान से जो भी आदेश मिलता है उनको कार्य करने में ही उनको उनको आनंद भी मिलता है। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है, किंतु जो अल्पज्ञ हैं वे सफलता का कारण अपने को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। इसका अच्छा उदाहरण देते हैं आचार्य की, जैसे डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जब किसी ट्रीटमेंट के दरमियान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो बोलते ही भगवान की इच्छा। लेकिन जब
ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने कार्य अच्छे से सौंपा, कार्य अच्छे से किया उन्होंने। तो ये डिफरेंस उनकी सिचुएशंस रहती हैं कि जब कुछ गलत हो गया तो वो भगवान को डाल देते हैं, और जब कुछ अच्छा है तो श्रेय अपने को ही ले लेते हैं। तो ये माया का भ्रम ही रहता है उनको कि जो कुछ करता है तो वो सोच रहे हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, अपने आप को ही कर्ता मान रहे हैं। तो जबकि कर्ता तो सिर्फ भगवान ही है, प्रकृति के द्वारा सब कुछ कार्य संपन्न हो रहे हैं, माया के कारण ही जीवात्मा सोच रही है कि वो कार्य सब वही कर रही है। 31वें श्लोक में अब भगवान उनको प्रश्नों का जो है, प्रश्न थे भगवान उनके ब्रह्मा जी के, उनका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी के जो प्रश्न थे वो है कि पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया गया। तो जो इसमें श्लोक में ज्ञान शब्द आया है, तो ज्ञान शब्द के लिए बता रहे हैं कि भगवान का जो ज्ञान है बहुत परम गुह्य ज्ञान है, उसको भक्तों को ही प्रदान किया जाता है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा भी भगवान के ही भक्त है, इसलिए ये परम गुह्य ज्ञान भगवान उनको प्रदान कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तो, तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो जो भक्त है तो वही भगवान का ज्ञान ग्रहण करने के योग्य भी रहता है। फिर विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है कि उनका जो भगवान से तो जो अनुभव है, यानी कि भगवान का रियलाइजेशन जो आ रहा है वो भगवान प्रदान करते हैं। पहले तो ज्ञान मिल रहा है भगवान का, और ज्ञान का रियलाइजेशन भी भगवान दे रहे हैं, तो ये विज्ञान कहलाता है। फिर दूसरी लाइन में आ रहा है सरहस्यम। तो रहस्यम का अर्थ है कि जो प्रेमा भक्ति है कि वो प्राप्त करने का रहस्य क्या है उसको बता रहे हैं। और अंग है, ये प्रेमा भक्ति हम कैसे प्राप्त करें उसके बारे में बताएंगे कि साधना भक्ति करके ही हम भगवान की जो प्रेमा भक्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 चीजों का विवरण इसमें दे रहे हैं। और जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति के बिना भगवान का विज्ञान भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हम भक्त नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, तो फिर हम इस ज्ञान को भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हरे कृष्ण माता जी, फिर से जानना चाहूंगी, ज्ञान, विज्ञान, प्रेमा भक्ति और ज्ञान क्या है? ज्ञान में जो शास्त्रों में जो हमें वर्णन दिया गया है ज्ञान भगवान के विषय में, जी वो ज्ञान है, वो ज्ञान जी अब बता रहे हैं भगवान इसमें। हाँ और विज्ञान है जो इस ज्ञान का अनुभव है, जी रियलाइजेशन है, जी वो भगवान इसमें बता रहे हैं। जी ज्ञान और विज्ञान में ये है कि शास्त्र में वर्णित भगवान का जो ज्ञान है वो जी ज्ञान बताएंगे, और उसका रियलाइजेशन भी भगवान ही देंगे, अनुभव भी भगवान ही कराते हैं। जी हाँ जी फिर हाँ रहस्य है। रहस्य क्या है? कि प्रेमा भक्ति करके ही हम इन चीजों को समझ सकते हैं, कि अगर हम भक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हम भगवान की ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जी समझ नहीं पाएंगे। और ये फिर आगे जो आ रहा है सरहस्यम तदंगम, जो अंग है इसके, कि प्रेमा भक्ति के जो प्राप्त करने के अंग है, यानी कि साधना भक्ति करके ही हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। साधना भक्ति क्या है? कि जो विधि विधान है उनके नियमों का हमको पालन करना है, तो ये जी हमको भक्ति प्रदान करने वाली है। जी धन्यवाद माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, ये हाथ मिलाने की जो परंपरा है, हम जी लोग बोल देते कि अंग्रेज हाथ मिलाते हैं तो वो बीमारियां देते हैं दूसरों को, और हाँ ये हाँ परंपरा तो भगवान से आई है। हाँ। अब यहाँ पे तो शास्त्र में तो भगवान ने यहाँ पे वर्णित है, तो वो परंपरा भगवान ही दे रहे हैं कि हाँ, मित्र ये जब परम मित्र से मिल रहे हैं, इसमें तो ऐसा हाथ बताया मिलाते हैं। प्रज्ञा जी ने जो लिखा है सख्य भाव में है। तो हाँ सख्य, हाँ सख्य भाव में है तो मित्र जब मित्र से मिलता है तो वो हाथ मिलाता है, या गले से आलिंगन। हमारे यहाँ परंपरा गले लगने की है। हाँ, हमारे में गले लगने की है, पहले नमस्कार कर लो या प्रणाम कर लो, फिर गले लग जाओ। हाँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रभुपाद जी को बाहर भेजा गया था, विदेश भेजा गया था प्रचार करने के लिए। हम्म वो भी एक कारण था जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य में लिखे हैं इस तरह से। वो तो उनके गुरु के देश से गए ना।
जी, गुरु के आदेश से। तो बाहर वालों की मेंटेलिटी को भी ध्यान में रख करके उन्होंने अपने तात्पर्य लिखे हैं कि हाँ उनको किस उसमें तरह से समझाना है हमें। तो हमारे हम्म यहाँ की परंपरा तो ये है, लेकिन उनके यहाँ की परंपरा, जब कोई मित्र मिल रहा है तो हाथ मिलाने की ही परंपरा है उधर। वही तो क्या ना, तात्पर्य में उधर भी। तो हाथ मिलाने की परंपरा है। जी जी। हाँ। अनुवाद में है कि श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। तो तब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहले तो इसमें जो 4 प्रश्न थे उनके बारे में विवरण की दिया है, और फिर भगवत कृपा से शरीर सिद्ध ना हो जो इसे समझ नहीं पाता, यानी कि अगर हमारे अंदर भगवान की कृपा नहीं है, प्राप्त करने की क्षमता है, तो हम जो ज्ञान है उसको भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो भक्त होगा वही इसको समझ सकता है, जो भक्त नहीं है वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा भगवान को, परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के परे है, इसलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। चिंतन मात्र से सिर्फ वो लोग ब्रह्म ज्योति तक, जो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है, प्रकाश है, वहीं तक पहुंच सकते हैं। किंतु जो भक्त हैं वो भगवान तक पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा पात्र होते हैं, वो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए होते हैं, तो उनको कृपा स्वाभाविक रूप से भगवान देते हैं और वो भगवान को समझ पाते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में प्रकाशानंद सरस्वती का उदाहरण आता है। तो वो उनके जो 7,000 शिष्य थे, जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे, वो भगवान की जो संकीर्तन करते हुए नृत्य करते थे, तो वो उनको बहुत ऐसा सोचते थे कि ये कैसा है, भाव में हो गया, मतलब ऐसा कि पागलपन वाली स्थिति है इनकी। तो ऐसा वो सोचते थे, क्योंकि वो भगवान के भाव को समझ ही नहीं पा रहे। भाव क्या है, प्रेम क्या है, वो प्रकाशानंद सरस्वती जो निर्विशेषवादी थे, वो इन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, तो वो कैसे उनको समझ पाते कि ये भगवान है और ये भाव में है। इन चीजों को, जो भाव का भाव है, वो जो निर्विशेषवादी है वो नहीं समझ पाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि लाखों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, तो उसमें भी है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे हजार मनुष्यों में से कोई एक ही है जो भगवान को जान पाता है। तो ये बहुत मुश्किल कार्य होता है कि भगवान को समझ पाना, भगवान को जान पाना। तो केवल भक्ति ही ऐसी इजी मेथड है कि हम लोग विधि विधानों का पालन करके, जैसा गुरुजन बता रहे हैं, तो भगवान को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि भगवान कौन है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में उपदेश दिया था, क्योंकि वो उनका भक्त भी है और मित्र भी। इसलिए योग्यता के बिना जो भगवान का रहस्य है उसको नहीं समझा जा सकता। तो एक भक्ति ही है, जो भक्ति करके ही हम भगवान को जान सकते हैं। भक्ति के अलावा मात्र दार्शनिक चिंतन अगर हम कर रहे हैं तो उससे भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है वहीं तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा हम लोग नहीं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। तो जो साधना भक्ति करते हैं तो विधि विधानों का पालन करते हैं उसमें। तो विधि विधानों का पालन करते हुए, जो कि इसमें बताया कि विधि विधानों को विधि भक्ति कहा जाता है। 2 तरह की साधना होती है, एक विधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति बहुत ऊपर की स्टेज है। जो अभी हम लोगों की स्टेज है, तो हम लोगों को विधि विधानों का ही पालन करना है। तो जो रागानुग होते हैं, तो वो जैसे वृंदावन के वासी हैं, तो वो राग से ही उनके अंदर, ऐसा नहीं कि विधि विधानों को उनको पालन करना है, नेचुरल उनके अंदर भाव रहता है, वो सदैव भगवान के चिंतन में ही रहते हैं, कैसे उनको प्रसन्न करना है। तो ये रागानुग कहलाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है कि हम लोग विधि विधानों का पालन ये बोला करके तब हम भगवान को समझ सकते हैं। क्या
तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में पूर्णता पाने के लिए जो 5 नियमों की संस्तुति की थी कि भक्तों की हमें संगति करनी है। हरे कृष्णा। रामानंदी माता जी आप म्यूट कर लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी 5 नियमों की संस्तुति की है कि भक्तों की संगति करना है और भक्तों की संगत में ही 8 लड़के पहले तो मुझका कल ले, अब 8 लड़के बन गए। हाँ लोडिंग हरे कृष्णा। भक्तों की संगत में ही रह करके हमको भगवान के बारे में श्रवण करना है, कीर्तन करना है। जितना हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना हमें दूसरों को भी बताना है। तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत सुनना। ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रामाणिक स्रोत से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। अगर कहीं इधर उधर से हम सुन रहे हैं तो हमारी ना उनकी चेतना शुद्ध है, ना वो हमारी चेतना को शुद्धिकरण कर पाएंगे। तो प्रामाणिक स्रोत से सुनना बहुत आवश्यक है। चौथा, भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना। धाम वास कहलाता है। मथुरा है, वृंदावन है, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, ऐसे जो भगवान के धाम है वहां पर निवास करना। और पांचवा जो भक्ति का है तो वो अर्चा विग्रहों की सेवा। अर्चा विग्रहों की जब पूजन होता है तो उससे भी हमारा भगवान से संबंध प्रगाढ़ होता है। इस तरह से जो भक्ति के विधि विधान है उनको ही हमको पालन करना है, जिससे हमारे अंदर प्रेमा भक्ति का प्राकट्य होता है। जब प्रेमा भक्ति प्रकट होती है तो भगवान का जो अनुभव है वो हमको होता है और भगवान के ज्ञान को हम लोग समझ पाते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने इन चारों प्रश्नों तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या अब आगे प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ ऐड करना हो इसमें वो ऐड कर सकते हैं। मंजू माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। नम्रत हरे प्रणाम। कृष्ण। यावान अयं यथा भाव यत रूप गुण कर्म का तथा एव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मतो अनुग्रहात्। मेरी अहेतुकी की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध में तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य आश्रित रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। तात्पर्य, परम सत्य श्री भगवान विषय ज्ञान की दुरूहता को समझने में सफलता का रहस्य श्री भगवान की अहेतुकी की कृपा है। भौतिक जगत में भी जिस प्रकार अनेक पुत्रों को पिता अपने किन्हीं लाड़ने पुत्रों को ही अपने पद का रहस्य बताता है, पुत्रों में से जिसे वह योग समझता है उससे ही वह रहस्य घाटन करता है। समाज में महत्वपूर्ण मनुष्य अपनी दयालुता के द्वारा ही जाना जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अत्यंत लाड़ना होना आवश्यक है। श्री भगवान असीम है, कोई भी उन्हें पूरी तरह नहीं जान सकता। केवल श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति की उन्नति के सहारे श्री भगवान को जानने के लिए प्रिय पात्र बना जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि श्री भगवान ब्रह्मा पर अत्यंत प्रसन्न है, अतः वे उन्हें अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करते हैं जिससे वे श्री भगवान का वास्तविक बोध प्राप्त कर सकें। वेदों में भी कहा गया है कि कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा या बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। प्रामाणिक गुरु तथा श्री भगवान में अटल विश्वास होने पर ही परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है। ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित क्यों न हो, भगवत कृपा से श्री भगवान को स्वतः जान सकता है। श्री भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान अपना यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वे किसके समक्ष प्रकट हों और किसके समक्ष नहीं।
वे अपनी योग माया शक्ति में से अपने आप को अश्रद्धालुओं से छिपा कर रखते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनके समक्ष श्री भगवान अपना रूप, गुण तथा लीलाएं प्रकट करते हैं। श्री भगवान रूप विहीन नहीं है जैसा निर्वेशवादी गलत रूप से सोचते हैं, किंतु उनका रूप ऐसा नहीं होता जिसका हमें यह अनुभव है। वे अपने शुद्ध भक्तों के समक्ष अपना रूप, यहाँ तक कि अपनी प्रमाप भी प्रकट करते हैं। और यावान का यही अर्थ है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के महान पंडित श्री जीव गोपाल गोस्वामी ने बताया है। श्री भगवान अपने अस्तित्व की दिव्य प्रकृति को उद्घाटित करते हैं। संसारी विवादक श्री भगवान के रूप में संसारी अवधारणा बताते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में बताया गया है कि श्री भगवान का कोई संसारी रूप नहीं है। अतः जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री भगवान निराकार निर्वेश होने चाहिए। वे संसारी रूप तथा आध्यात्मिक रूप में अंतर नहीं कर पाते। उनके अनुसार जिसका भौतिक रूप नहीं है वो निर्वेश होगा। यह निष्कर्ष भी संसारी है, क्योंकि रूपहीनता रूप की विपरीत अवधारणा है। संसारी अवधारणा को नकारने से दिव्य सत्य स्थापित नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा आगे। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान का दिव्य रूप होता है और वे अपने इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। उदाहरणार्थ वे अपने नेत्रों से भोजन करते हैं, अपने पांव से देख सकते हैं। रूप की संसारी धारणा में कोई ना तो आंख से खा सकता है ना ही पांव से देख सकता है। संसारी शरीर तथा सच्चिदानंद के दिव्य शरीर में यही अंतर है। आध्यात्मिक शरीर रूप विहीन नहीं होता, ये रूप विहीन नहीं होता, ये भिन्न प्रकार का होता है जिसके विषय में हम अपनी संसारी इंद्रियों से धारणा नहीं बना सकते। अतः रूप विहीन का अर्थ है संसारी रूप से रहित अथवा दिव्य शरीर धारण करने वाला, जिसके विषय में अभक्तों का काल्पनिक विधि द्वारा बोध नहीं हो पाता। भगवान अपने भक्तों के समक्ष अनंत प्रकार के दिव्य शरीर प्रकट करते रहते हैं, जो एक दूसरे के समान होते हुए भी स्वरूपों में भिन्न होते हैं। भगवान के कुछ दिव्य शरीर श्याम वर्ण होते हैं तो कुछ श्वेत वर्ण, कुछ लाल लाल होते हैं, कुछ पीत वर्ण, कुछ चतुर्भुजी होते हैं तो कुछ दो भुजाओं से युक्त। इनमें से कुछ मछली की तरह होते हैं तो कुछ सिंह के समान। भगवान के ये विचित्र दिव्य रूप भगवत कृपा से ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। और इस प्रकार निर्विशेषवादियों के ये झूठे तर्क की भगवान के रूप नहीं होता भगवत भक्तों को नहीं भाते, भले ही वे भक्त भक्ति में बहुत बड़े चढ़े ना हों। भगवान में अनगिनत दिव्य रूप गुण पाए जाते हैं। इनमें से एक है शुद्ध भक्त के प्रति उनका प्रेम। इस संसार के इतिहास में हम उनके दिव्य गुणों की सराहना कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके सारे कार्य भक्तों से संबंधित होते हैं। श्रीमद् भागवत भक्तों से संबंध भगवान के ऐसे अनेक कार्यों से भरा पड़ा है, किंतु अब भक्तों को भगवान की इन लीलाओं का कोई ज्ञान भी नहीं होता। जब भगवान 7 वर्ष के ही थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के अपने शुद्ध भक्तों को इंद्र के कोप से बचाया था, जो वर्षा के द्वारा उस स्थान को अपलावित कर रहा था। 7 वर्ष के बालक द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना भले ही श्रद्धा विहीनों के लिए अविश्वसनीय लगे, किंतु भक्तों के लिए ये सर्वथा विश्वसनीय है। भक्त को भगवान का सर्वशक्तिमता पर विश्वास है, किंतु श्रद्धा विहीन लोग भगवान की सर्वशक्तिमान मानते हुए भी इस पर विश्वास नहीं करते। ऐसे अल्पज्ञानी ये नहीं समझते कि भगवान तो शाश्वत रूप से भगवान है और वे लाखों करोड़ों वर्षों तक या दार्शनिक चिंतन करके भी भगवान नहीं बन सकते। इस श्लोक में संसारी विवादकों की निर्विशेष व्याख्या का खंडन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि मनुष्य की ही तरह भगवान के भी गुण, रूप, लीलाएं तथा कार्य होते हैं। भगवान की दिव्य प्रकृति की ये सारे विवरण भगवत भक्तों द्वारा अनुभूत तथ्य हैं। ये भगवत कृपा से केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात हो पाते हैं, अन्य किसी को नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर
भगवान बता रहे हैं कि मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। तो भगवान, जैसे हम लोगों ने पहले ही कहा था, तेने ब्रह्म हृदय आदि आदि कवे, तो भगवान तो अंतःकरण से उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और जो भी कुछ भी है भगवान का जो रूप है, दिव्य गुण है, ये सब कार्य है, वो भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट हो पाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि परम सत्य भगवान विषय ज्ञान की दुरूहता को समझने के लिए सफलता का रहस्य भगवान के हेतु की कृपा है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान के विषय में जान भक्ति भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक कृपा नहीं होती है भगवान की, तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाते, उनका जो रहस्य है उसको नहीं समझ पाते और पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाते भक्ति की। तो इस तरह से जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। तो भौतिक जगत में भी उदाहरण ले रहे हैं प्रभुपाद जी की, जैसे पुत्रों का पिता अपना किसी एक पुत्र को ही अपनी सारी चीजों सौंपता है, जिसको वो समझता है, तो यानी कि उसको लाडला होना चाहिए। उसी तरह से हमें भी भगवान का लाडला बनना है। तो लाडला कैसे बनेंगे? कि अगर हम भगवान के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं, गुरु के आदेशानुसार, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो हम भगवान के प्रिय बनते हैं। जैसे कि माता पिता ही हैं, अगर कोई बच्चा उनका कहना मान रहा है तो फिर उसको बहुत लाडला हो जाता है कि हाँ उनके कहे के अनुसार चल रहा है, जो कुछ वो कह रहे हैं वो मान रहा है, तो वो प्रिय बनता है अपने माता पिता का। उसी तरह से जो भक्त हैं, तो जो लोग भी भगवान की बातों को सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रेम भक्ति पाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान को जान सकते हैं और भगवान के लाडले बनते हैं। तो भगवान का लाडला बने बिना फिर हमें ये चीजें प्राप्त नहीं होती, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती और हम भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान ब्रह्मा जी पर अत्यंत प्रसन्न है, अतः वे उन्हें अपनी हत्या की कृपा प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वे भगवान का वास्तविक बोध, जो कुछ ज्ञान है उनका, वो प्राप्त कर पाए। वेदों का भी विवरण दे रहे हैं कि केवल सांसारिक शिक्षा, जो कुछ भौतिक शिक्षा अगर हम लोग देखें, अपनी ही शिक्षाओं को देखें, तो हम लोगों को कहीं भी ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि भगवान कौन है और भगवान की शक्तियां किस तरह से कार्य कर रही हैं, जगत क्या है, भौतिक जगत के पीछे कार्य कारण क्या है, इन सब चीजों का कोई भी ज्ञान हम लोगों को नहीं है। तो हम लोग भगवान को तो नहीं समझ सकते। जब हम उस दिशा में प्रयास ही नहीं कर रहे तो भगवान को जानेंगे कैसे? तो जब तक हमें प्रामाणिक गुरु नहीं मिलता और हमारा श्रद्धा नहीं है उनके ऊपर, तब तक हम भगवान को सत्य रूप में नहीं समझ पाते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि अशिक्षित क्यों ना हो, भगवत कृपा से वह भगवान को स्वतः जान सकता है। अगर भौतिक दृष्टि से वो अशिक्षित भी है, लेकिन भगवान अगर कृपालु हैं तो फिर वो भगवान को जान सकता है। ये हम लोगों के परंपरा के आचार्य हैं गौर किशोर दास, तो वो भी अशिक्षित थे ही, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी थे। भगवान के विषय में सारा ज्ञान उनको हृदय से ही प्रकट हुआ था, अपने गुरु के मार्गदर्शन में थे और सारा ज्ञान उनको प्रकट था। तो भौतिक शिक्षा आवश्यक नहीं है कि भगवान को हम तभी जाने जब हम शिक्षित हों, या तो भौतिक शिक्षा से प्राप्त की हो तभी हम जाने, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा जरूरी है, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान ही ये अपनी स्वेच्छा तो अपने लिए रख रखी है उन्होंने कि किसके सामने उनको प्रकट होना है। जैसा जिसका भाव है उतने अनुपात में ही भगवान अपने आप को उसके समक्ष प्रकट करते हैं। तो जो भी उनकी शक्तियां हैं, जैसे योग माया है, तो योग माया के द्वारा वो जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनसे अपने को छिपा कर रखते हैं और उतने अनुपात में जैसा भक्त भक्ति कर रहा है उसके अनुसार वो उनके सामने प्रकट भी करते हैं अपने आप को। तो जो श्रद्धालु है उनके समझ भगवान अपना रूप गुण तथा लीलाएं प्रकट करते हैं। भगवान निर्विशेष नहीं है जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य में हम लोग एक कॉमन चीज हमेशा देखते हैं, कहीं पर भी उनको जो अवसर मिला है कि निर्विशेषवादियों की बातों को काटने का, उन्होंने वहां पे तुरंत लिखा है। तो ये चीज हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि भगवान निर्विशेष नहीं है। अगर हम भगवान को निराकार मान रहे हैं तो हमारा जो भगवान के साथ आदान प्रदान है भावों का, वो नहीं हो पाएगा। तो जब वो नहीं होगा तो भगवान का जो प्रेम है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस चीज को प्रभुपाद जी बार बार इंडिकेट करते हैं कि भगवान निर्विशेष नहीं है और उनकी धारणाओं पे हमें नहीं जाना है।
किंतु उनका वह रूप नहीं होता जिसका हमें अनुभव प्राप्त है। वे अपने भक्तों के समक्ष अपना रूप, यहाँ तक कि अपनी प्रमा भी प्रकट करते हैं। और यावान का यही अर्थ है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के महान पंडित शीलजीव गोस्वामी ने बताया है कि जो भी रूप गुण है जो भक्तों के सामने ही वो प्रकट करते हैं, और जो अभक्त हैं उनको, उनके सामने वो अपनी योग माया के द्वारा आच्छादित ही रहते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो संसारी रूप है वो उसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान का कोई संसारी रूप नहीं है। अतः जो अल्पज्ञानी है वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि भगवान निराकार है। वे संसारी तथा आध्यात्मिक रूप में अंतर नहीं कर पाते। जो लोग भगवान को निर्विशेष मान रहे, निराकार मान रहे हैं, वो समझते हैं कि भगवान जब यहाँ आते हैं तो भौतिक शरीर धारण करके आते हैं, जबकि भगवान का जो रूप है तो वो सदैव आध्यात्मिक ही रहता है। चाहे वो अपने लोक में हो या यहाँ इस भौतिक जगत में अवतरित हो रहे हैं, उनका रूप परिवर्तित नहीं होता, वो आध्यात्मिक रूप में ही रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि भगवान का दिव्य रूप होता है और वे अपनी इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। तो भगवान की कोई भी इंद्रिय, भगवान उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि अपने नेत्रों से भी वो भोजन कर सकते हैं, जैसे कि प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, और सारी जीवात्मा है वो प्रकट अवस्था में आ जाती है, यानी कि वो सृष्टि का सृजन भी वो अपनी दृष्टि से कर सकते हैं, पाँव से भी देख सकते हैं, कोई भी कार्य, कोई भी इंद्रिय उनका कोई भी कार्य कर सकती है। तो जो हमारा भौतिक शरीर है और भगवान का सच्चिदानंद शरीर है, उसमें ये एक अंतर होता है। आध्यात्मिक शरीर रूप विहीन नहीं होता, यह भिन्न प्रकार का होता है, जिसके विषय में हम अपनी संसारी इंद्रियों से धारणा नहीं बना सकते। तो जो भगवान का शरीर है, जो आध्यात्मिक शरीर है, कोई हमारी कल्पना से हम उनको नहीं विचार सकते कि ऐसा हो सकता है। जो शास्त्र हमें बता रहे हैं, प्रामाणिक गुरु हमें बता रहे हैं, उस पर ही हमें बस भरोसा करना है कि हाँ, भगवान का स्वरूप ऐसा है। और जब हम प्रेम भक्ति के उसमें आते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, तो भाव के स्तर पर आने के बाद भगवान अपने आप को स्वतः प्रकट करते हैं। जैसा हमारी अवधारणाएं रहती हैं, वैसा ही स्वरूप हमको भगवान का नजर भी आता है। आध्यात्मिक शरीर रूप ही नहीं होता, यह भिन्न प्रकार का होता है, जिसके विषय में हम संसारी इंद्रियों से धारणा नहीं बना सकते। अतः रूपहीन का अर्थ है संसारी रूप से रहित अथवा दिव्य शरीर धारण करने वाला, जिसके विषय में अभक्तों को काल्पनिक विधि द्वारा बोध नहीं हो पाता। तो जो अपनी कल्पना के द्वारा या चिंतन के द्वारा वो जानना चाह रहे हैं, तो वो उनको, भगवान को नहीं समझ पाते। लेकिन जो भक्त हैं, भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान के दिव्य रूप है उनके बारे में प्रभुपाद जी वर्णन दे रहे हैं कि भगवान के कुछ दिव्य शरीर श्याम वर्ण के हैं, तो कुछ श्वेत वर्ण के हैं, कुछ लाल वर्ण के हैं। तो श्याम वर्ण है जो हम लोग भगवान का कृष्ण रूप देखते हैं। श्वेत वर्ण गौरांग के रूप में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कुछ दो भुजाओं के रूप में है, कुछ चतुर्भुज रूप में है। तो चतुर्भुज रूप में जो वैकुंठ के निवासी भी हैं, तो वहां पर चतुर्भुज रूप में ही भगवान अपने धाम में रहते हैं। जो वैकुंठ लोक है वहां पे चतुर्भुज फॉर्म में, जो गोलोक धाम है वहां अपने द्विभुज फॉर्म में ही रहते हैं। फिर यहाँ मत्स्य अवतार के बारे में बोल रहे हैं, मछली की तरह भी अवतरित होते हैं, और कुछ सिंह के समान। नरसिंह अवतार में आते हैं तो वो सिंह के समान भी होते हैं। तो भगवान के ये विभिन्न दिव्य रूप भगवत कृपा से ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। ये निर्विशेषवादियों के झूठे तर्क भगवान के रूप में होते हैं, भक्तों को नहीं भाते। तो जो भक्त हैं वो भगवान के कभी भी निर्विशेषवादी के रूप की तरफ आकर्षित नहीं होते। भक्त हैं तो सदैव भगवान का जो जो अर्चा विग्रह का स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है उनका, उसी को प्रेमा भक्ति के द्वारा वो समझते हैं, उनका आदान प्रदान वो करते हैं। तो भगवान में अनगिनत दिव्य गुण पाए जाते हैं, इसमें से शुद्ध भक्त के प्रति उनका प्रेम है। तो भगवान के जो गुण हैं, तो उनमें शुद्ध भक्तों के प्रति उनका जो प्रेम है, वो प्रेम का आदान प्रदान जो है, तो भगवान को जैसे आचार्य बताते हैं कि भगवान भक्ति भी बहुत मुश्किल से प्रदान करते हैं किसी को, कि कोई भी बहुत अच्छे से अगर भक्ति कर रहा है तो की कृपा उसी को प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान बहुत मुश्किल से क्यों प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी सी भक्ति कर रहा है तो भगवान उसके कृत दास भी बन जाते हैं, कि वो उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं कि ये मेरी इतनी सेवा कर रहा है तो मुझे भी उनकी सेवा करनी है। इस तरह से वो कृत दास भी भगवान उनके बन जाते हैं भक्तों के। तो भक्ति भी बहुत मुश्किल से भगवान प्रदान करते हैं। दुर्लभ है भक्ति, जिसको भक्ति मिल रही है वो भी भाग्यशाली है।
इस संसार के इतिहास में हम उनके दिव्य गुणों की सराहना कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके साथ सारे कार्य भक्तों से संबंधित होते हैं। तो भक्त जब पीड़ित होते हैं तो भगवान दयाद्र होते हैं और यहाँ अवतरण लेते हैं। मेन तो कारण होता है उनका लीलाओं के द्वारा अपना आदान प्रदान। जो लोग जीवात्माएं भूल चुकी हैं उनको ये याद रहे, लीलाओं के माध्यम से ही याद रहे कि हाँ भगवान के साथ उनका संबंध क्या है। तो मेन कारण तो यही होता है। बाकी तो है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो जो भी कार्य होता है भगवान का भक्तों से ही संबंधित होता है, भक्तों के साथ ही आदान प्रदान, भक्तों की ही सुरक्षा, भक्तों के लिए ही वो हमेशा यहाँ पर अवतरित होते हैं। अब भक्तों को भगवान की जो ये लीलाएं हैं उनका कोई भी ज्ञान भी नहीं रहता, ना ही वो इनका रस ले पाते हैं। तो वो लोग जो भगवान की लीलाओं को सुनते हैं कि भगवान ने इतनी छोटी उम्र में ये सब किया, तो वो उनको योगेश्वर के रूप में समझते हैं कि वो योगेश्वर है। जबकि अगर छोटे बालक को देखें, भगवान तो 3 महीने के थे, पूतना का वध किया था, उसके बाद सक्टासुर का वध किया। बहुत सारे ऐसे भी राक्षस थे जिनका उन्होंने कम उम्र में ही वध किया था। तो ऐसी जो अद्भुत लीलाएं थी, तो वो जो निर्विशेषवादी हैं या अभक्त हैं, वो उनके रस का आस्वादन भी नहीं कर पाते हैं। फिर भक्त को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास है, किंतु श्रद्धाविहीन लोग भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हुए भी इस पर विश्वास नहीं करते। ऐसे अल्पज्ञानी यह नहीं समझते कि भगवान तो शाश्वत रूप से भगवान है, और वे लोग लाखों करोड़ों वर्ष तक ध्यान या दार्शनिक चिंतन करके भी भगवान नहीं बन सकते। तो दार्शनिक चिंतन जो होते हैं वो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग शरीर छोड़ने के बाद भगवान में मिल जाएंगे, या तो हम खुद भी भगवान बन जाते हैं। तो इस तरह से उनकी अवधारणाएं गलत रहती हैं कि भक्त हैं भगवान पे हमेशा भरोसा करते हैं, और ये लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते और वो यही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। इस श्लोक से संसारी विवादकों की निर्विशेष व्याख्या का खंडन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि मनुष्य की ही तरह भगवान के भी गुण रूप लीलाएं तथा कार्य होते हैं। भगवान की दिव्य प्रकृति के ये सारे विवरण भगवत भक्तों द्वारा अनुभूत तथ्य हैं। ये भगवत कृपा से केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात हो पाते हैं, अन्य किसी को नहीं। क्योंकि भगवान की कृपा भगवत भक्तों को ही मिलती है। जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि भक्त भी होना चाहिए, मित्र भी है, तो वही तो ग्रैस्प कर पाएगा कि भगवान जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है। जो अभक्त हैं वो उन चीजों को स्वीकार भी नहीं करते कि हाँ भगवान जो बोल रहे हैं। तो शास्त्रों का उनको ज्ञान भी नहीं रहता। बहुत से गुरुजन ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो लोग खुद भी कहते हैं कि हमें तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग इनको मानते हैं या उनको मानते, किसी को जिसको भी वो मानते हैं, लेकिन वो भगवान को भगवान नहीं मानते। तो वो सारी जो भी वो क्रियाकलाप कर रहे हैं तो उनके व्यर्थ ही हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान ही नहीं है। उनके जो सेंटर में भगवान नहीं है तो सारे क्रियाकलाप उनके व्यर्थ हो जाते हैं। तो किसी को कुछ और ऐड करना हो तो हम लोग, नहीं तो यहाँ आज यहीं पर रुकेंगे। कुछ ऐड करना है या किसी की जिज्ञासा हो तो बोल सकते हैं। अब जो 33वां श्लोक है, 33वें श्लोक से आगे यहाँ से चतुश्लोकी भागवत यहाँ से शुरू होगी। भगवान यहाँ पे अपने स्वरूप ज्ञान का विवरण देंगे। थोड़ा सा ये सब हरे चीजों को भी कृष्ण। समझना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे ये जो कृष्णा। ब्रह्म संहिता का वर्णन एक जगह पे आया है इस 32वें श्लोक के तात्पर्य हाँ में, जी जी जी। तो मेरी यहाँ पे एक ये छोटी सी जिज्ञासा है, क्या ये ब्रह्म संहिता का जो ये स्क्रिप्चर है, क्या ये अवेलेबल है हमारे पास? हाँ ब्रह्म संहिता तो है ना, प्रभुपाद जी के तो लिखा हुआ है। क्या हाँ हाँ ब्रह्म ये हम संहिता उन्होंने डाउनलोड लिखी कर है। सकते हैं ना, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं? जैसे कि पूरी लाइब्रेरी है एस्कॉन की नेट पे, उसमें हाँ भी हाँ अवेलेबल देख होगी ना? सकते हैं। अभी हमें तो इसका पता नहीं है, लेकिन ब्रह्म संहिता प्रभुपाद जी की लिखी हुई है। जो उसमें ठीक। है तो ब्रह्मा जी ने लिखी है, लेकिन प्रभुपाद हाँ जी ने हाँ। उसको बाद अपनी टीका लिखी हुई है उसमें, तो है इसमें। ठीक ठीक है मैम। हरे कृष्ण। ठीक। धन्यवाद। हाँ छोटी बुक ही है, पतली बुक ही है ब्रह्म संहिता की, इस्कॉन की। वो आप पढ़ सकते हैं, उसको काफी डिटेल में उसमें वर्णन किया गया है।
हरे कृष्णा माता जी। बोलो। आप बोलिए, आप माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, माता जी मैं हरे- ये ना 2 बात पूछना चाहती हूँ माता जी। जब ये ठाकुर लड्डू गोपाल छोटे जो ठाकुर जी है माता जी, इनको सर्दी में गर्म कपड़े पहनाने चाहिए? हाँ माता जी, जैसे हमें ठंड लगती है उनको भी तो पहनाना ही है ना, यही हाँ तो तो भाव है। नहीं पहनाया तो पहनाती तो हूँ माता जी। अब है हाँ ना मेरे पास यही है कि है ना सब पहनाते भी है, उन्होंने सबने बताया भी है और हर साल पहनाती भी पहना के भी। तो मैं पूछती हूँ माता जी से, पूछूं गर्म भगवान को ठंड लगती है तो छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करते तो उनको भी कपड़े पहनाने चाहिए या नहीं? तो मैं हाँ हाँ, माता ये जी भी तो है। पूछती हूँ। और हाँ माता जी बस एक बार जब मंदिर में दीपक जला लेते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड पहले नहा लेते हैं तो वो मंदिर में पूजा कर देते हैं, जोत वो जला देते हैं। तो माता जी मैं इनका ये दुकान जाते हैं तो इनका नाश्ता नुश्ता बनाती हूँ। तो माता जी फिर मैं दोबारा जोड़ लेती हूँ या नहीं, जोड़ सकती हूँ या नहीं? ज्योति जलाने की बात कर रही है। हाँ, दीपक दोबारा जला सकती हूँ जब हाँ मैं हाँ अपनी माता पूजा जी, हाँ करती हूँ? जला सकती हैं, बिल्कुल जला सकती हैं। हाँ, तो मैं अपने ठाकुर जी की पूजा करते तो ये भी ठाकुर जी की पूजा है, लेकिन ये अपने नहीं कहीं नहीं जल माता जी, जाते। आप कर सकती हैं, बाद में भी कर सकती हैं। हाँ, मैं यही पूछ रही थी। मैं माता जी से पूछूंगी माता जी, मैं दोबारा जोत जलाती हूँ, जला लेती हूँ या नहीं? जलाती तो हूँ लेकिन थोड़ी मन में यही रहती है, पता नहीं दोबारा जोत जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। मैं माता जी से पूछूंगी। माता जी, भगवान थैंक तो यू माता भाव जी। के हैं। हैं? जिस भाव से आप पूजा करेंगे वैसा ही भाव वो प्रदान करते हैं। हाँ माता जी, हम्म, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये संजय प्रभु जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ कह रहे थे प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं बस यही कह रहा था कि ब्रह्म संहिता का जो विवरण कई बार प्रभुपाद द्वारा लिखा है इसमें अपने तात्पर्यों जी में, तो वहीं से ये जिज्ञासा हुई, मुझे मिल गई, मैंने ढूंढ लिया। एक्चुअली नेट पे है और जी शायद जी 62 वर्सेस हैं और पूरा डिटेल है। मैंने पा लिया इतने में ही उसको। बस यही बोलना चाह रहा था कि इसको बार बार जब देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, तो एक क्यूरियोसिटी सी हो गई थी कि हम जी इसको जी, अगर नहीं पढ़ लें बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है जिसको पढ़ते हैं ना। एक तो जो हरे कृष्णा इसके प्रभु जी आप। श्लोक भी है ना, तो उनको जब आप रिसाइट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसको रिसाइट करने में ही बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये ये हाँ ब्रह्म हाँ माता संहिता ना जब भगवान का अभिषेक करते हैं ना, जी। जी जब माता जी। मंदिरों में भगवान का अभिषेक होता है ना, ये पूरी ब्रह्म संहिता पढ़ी जाती है, तब वो पंडित लोग बोल रहे होते हैं। तो ये जन्माष्टमी पे भी बोला जाता होगा। जी हाँ जी, अभिषेक, अभिषेक हाँ के जब समय बोला अभिषेक जाए। करते हैं ना, अभिषेक भगवान का हो रहा होता है, हाँ हाँ। तब तब श्लोक पढ़े जाते हैं। वो मेरे ख्याल से 21 से पता नहीं 22 से शुरू होते हैं ज्यादा, जो ठीक ठीक। आखिर तक। इस यहाँ पे जो मुझे लाइब्रेरी में मिला है वो हम्म, 62 श्लोक है। क्या टोटल हाँ यही 62 ही श्लोक है इसमें? हाँ, इसमें 62 तो नहीं, अभिषेक के टाइम बोलते हैं, वो पीछे से अच्छा। बीच में बोलना शुरू करते हैं। थोड़ा हाँ तो हाँ। पहले समझाते हैं ना, ब्रह्मा जी का थोड़ा सा जी रहता है, जी उसके बाद वो अभिषेक के श्लोक आ जाते हैं। जी जी जी। आपका भी अभिषेक होगा ना मंदिर में, इस्कॉन का, जी माता जी। तो माता जी। तब आप सुनिए उनसे कि पता चल जाएगा कि कौन से कहाँ से शुरू करते हैं वो। क्योंकि ठीक है माता जी। मैंने तो देखा है अपने इंदौर में, और अभी अभी भी जगन्नाथ जी के परसों हुआ अभिषेक, तो वो भी पढ़ रहे थे यही। और आप पढ़िए, बहुत अच्छी लगेगी। हरे कृष्णा जी प्रभु माता जी। जी। आपने कहाँ पर देखा है इनको? गूगल पर? हाँ, मैं लिंक शेयर करता हूँ। हाँ प्रभु जी वहाँ आप लिंक लाइब्रेरी शेयर कर दो। सबसे हाँ पहला वर्ड आएगा वहाँ पे, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए, आपको श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, सब कुछ वहाँ पे। एक सेकंड में बताता हूँ। अच्छा प्रभु जी, हाँ करना प्रभु जी। लाइब्रेरी में भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, सारी किताबें, सारी बुक्स है। श्री अच्छा चैतन्य अच्छा। चरितमृत, श्री कृष्णा की भी है, शिला प्रियराइजेशन, शिला प्रभुपादा, अमृत लीला, लॉर्ड चैतन्य टीचिंग्स है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हिंदी वर्जन भी होगा उसमें। आप, मैं इसको शेयर करता हूँ, लिंक को आप ले लीजिएगा। ठीक है हाँ ना? जी प्रभु जी आप शेयर कर हाँ दो। हाँ माता जी। जी मैं भी करता हूँ माता। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। जी जी। ठीक है, हरे कृष्णा। फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण हाँ महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। हाँ प्रभु, हाँ माता जी करो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरे हरे बोल। श्री श्री राधा हरे रमण कृष्ण। बिहारी की जय। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत